हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोल रहे हैं ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। ये क्यूब समझते हैं आप? तो क्यूब की एक साइड दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। सिग्निफिकेंट फिगर के तरीके से एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करना होगा। आप जानते हैं साइड दे रखा है, क्यूब जानते हैं इस तरह का क्यूब होता है। ये आप पहचानते हैं, क्लास 6ठे 7वें से पढ़ रहे होंगे। क्यूब हो गया, इसकी एक साइड आप ए लेते हो, वही लिख दिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? वो सरफेस एरिया हो गया क्यूब 6a²। ये इसके ऊपर चढ़ गया, ये a² दिख रहा है ना, 6a²। 6a² इसका एरिया हो गया। अब यहां पर क्या है? 6a²। a² का मतलब होता है a इंटू a, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान रखना, a इंटू a। अब इसको आपने पहले खींच लिख तो मारा, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी? 4। तो हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना देना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 4 सिग्निफिकेंट का फिगर मतलब 2 तक, ये 9 ड्रॉप करोगे। अगर 9 ड्रॉप करोगे तो 1 बढ़ा दोगे, तो 311.3 मीटर स्क्वायर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से एप्रोप्रिएटली आपने मेंशन कर दिया। बहुत अच्छा। वॉल्यूम की बात भी जहां तक की है, आइए वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, a इंटू ए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाला, a क्यूब करके 373.714754 वगैरह वगैरह। आंसर किस में देना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर 3 1 4 तक जाना है, 1 को ड्रॉप करना है। तो जब 1 को ड्रॉप करोगे, 5 से छोटा कोई फर्क नहीं पड़ा, 373.7 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। देखिए, यही सब इसके एप्लीकेशन है और कितने बढ़िया तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। सुपर क्लैरिटी के साथ, जबरदस्त। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस फार्मूला आर एज फॉलोज। अब इन्होंने एक डायमेंशनल फार्मूला दे दिया है, पूछा है कि भाई किस चीज का है? फिजिकल फोर्स है, वर्क है, मोमेंटम है, कुछ और है, जो भी है बताइए। तो इसको हमने मेंशन किया वहां पर, देखिए, और ध्यान से देखा कि ये किस तरह से लिखा जा सकता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको, तभी आप तोड़ पाएंगे। जो मोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके कोर्स में, वो आपको आइडिया रहेगी तो तोड़ के आप लिख पाएंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए, आप फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने यहां कहीं लिखा ना हो, जिसे मैं कोने में लिखता हूं। ये देखिए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? मास का m, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, LT-2। इसका यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई mLT-2। ये याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। तो इसमें से mLT-2 हटा लिया, इंटू L लिख दिया, ये कट के यही बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके। ये क्या है? दिस इज फोर्स। ये लेंथ क्या है? दिस इज डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? वर्क।
तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का हो गया। अब मजेदार बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला कई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देता है, यूनिक नहीं होता ये। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि कई फिजिकल क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आता है, ये होता है, तो यूनिक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अभी हो गया वर्क। दूसरे की बात करते हैं बेटा, तो ml² इंटू टी की पावर -3, ये तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ml² t-2 लिख लिया और नीचे t पहुंचा दिया। अब ये कहानी हो गई, देखिए ऊपर वाली है वर्क और ये टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो हमने फट से पावर लिख दी। ये थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तीसरी बात करते हैं ml-1 t-2, तो यहां पर देखिए ml-1 t-2, इसको भी लिख दिया ml t-2 और नीचे कर दिया l², क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटी की सेटिंग करनी पड़ेगी, सीधे सीधे नहीं लिख सकते। देखिए l-1 था ना, तो यहां हमने l लिखा है, नीचे l-2, इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 + 2 मिलके -1 आ जाएगा, जिससे हमारी फिजिकल क्वांटिटी बन पाए। अगर हम केवल ये लिखते तो फिजिकल क्वांटिटी ना बन पाती। तो ऊपर वाली फोर्स बन गई, नीचे वाली एरिया बन गई। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। और इसी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस एक क्वांटिटी और आएगी, तब आप पढ़ेंगे, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो थोड़े 2 महीने में पहुंच जाएंगे, वहाँ 3 महीने में, लेकिन कम से कम प्रेशर तो आप पहचानते ही हैं। तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया। इस तरह के सवाल भी आते हैं जिससे आपको फील मिल जाए कि भाई ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है डिड्यूस द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और पावर का बताओ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, कैपिटल जी, ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में फॉर्मूला आया था आपको, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन, ये कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। F = G(m1m2/r²). अब यहां पर क्या करेंगे, G निकालना है, तो G एक तरफ कर लिया और फिर ये वैल्यू यहां पर, ये G की वैल्यू क्या होगी, F(r²), ये देखिए F × r², m1 m2 नीचे लिख दिया, कुछ नहीं, फार्मूला सेट कर लिया। अब इन सबके डायमेंशनल फार्मूले हम मेंशन कर देंगे यहां पर। ये देखिए फोर्स का होता है mlt-2, अभी दिखाया भी था, r² मतलब l², ये मास, ये भी मास, m × m, तो ये m × m m² हो गया, ऊपर जाएगा तो m-1 बचेगा, ये तो 1 है ना, और ये -2 जाएगा, तो 1 में -2 जोड़ोगे तो -1, ये हो गया l3 सॉरी, और ये t-2। तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ बहुत पूछते हैं इसको, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब अगली बात करते हैं पावर की। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गई फोर्स का mlt-2 इंटू डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम, तो ml² t-3, ये आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया। t-3 नहीं होगा, हाँ t-3 बराबर है, तो ये यहाँ पर ये फार्मूला आपका बन गया। इस तरह के सवाल भी आपके यहाँ आएंगे कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बता दिया जाए। उम्मीद है आप बड़े ही प्रेम पूर्वक सीख गए होंगे। ये देखिए हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग के अंदर, तो जूल SI सिस्टम की यूनिट है और एनर्जी की यूनिट है, आप समझते हैं। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, कि डायमेंशनल फॉर्मूला उस चीज का लिखें जिसको बदलना है। तो एनर्जी का लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि SI सिस्टम में जूल एनर्जी की यूनिट है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का है ये, जो ml² t-2 होता है। अब इसको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से कंपेयर कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, वैल्यूज ऑफ a b c, तो यहां पर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से कंपेयर किया, तो a की पावर देखिए m की पावर 1 है यहाँ, तो m की पावर 1 आ गया, a b की पावर 2 आ गई और c की पावर -2 आ गई। a b c आप कैलकुलेट कर लें, आराम से कंपैरिजन हो जाएगा। अब क्या करें, इसकी यूनिट्स लिख दें इन दोनों की, जिसको जिसमें बदलना है। तो जूल तो SI सिस्टम की यूनिट है, ये देखिए, और अर्ग हमारी किसकी थी, CGS सिस्टम की। तो SI सिस्टम में मास क्या होता है, 1 किलोग्राम, जिसको 1000 ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि इससे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कट पाए। तो इसको 1 किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम के बराबर है, L1 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर है, SI सिस्टम में यूनिट लिख रहे हैं, और T1 जो कि 1 सेकंड के बराबर है, और CGS में भी 1 सेकंड के बराबर होता है। N1 यहाँ 1 जूल है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना है CGS अर्ग में, M2 की वैल्यू 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड, और N2 हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला जो पीछे बताया था आपको,
यहाँ पर अब अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला स्टेप नंबर 4 यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपके पास, इसी में वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 1 N1 की वैल्यू देखिए यहाँ से आ गई 1, और M1 अपॉन M2, M1 कितना था 1000 ग्राम, 1 kg को 1000 में लिखना पड़ेगा जिससे ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाए, है ना। तो 1000 G अपॉन 1, पावर हो गई A की वैल्यू 1, वो वहां से आ गई। फिर ये 100 अपॉन 1, ये 100 और ये 1, और पावर B जो वहां से आ गई 2, और ये टाइम दोनों में सेकंड 1 अपॉन 1, T की पावर C कितना था -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1, ये 10 की पावर 3, और ये आ गया आपका 10 की पावर 4, 100 है ना, 2 इंटू 2 10 की पावर 4, ये हो गया 1, 1 की पावर -2 1 ही रहता है। अब ये टोटल मल्टीप्लाई किए तो 10 की पावर 7, यानी 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 जूल था और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 की पावर 7 अर्ग आ गया। तो ये जो चेंज किया आपने कन्वर्जन एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, इसमें मदद ली है डायमेंशनल एनालिसिस की, जो आपके सामने यहां पर मेंशन है। एक सवाल और करेंगे जैसे पुख्ता हो जाए आपको, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, पिछले सवाल में तुमको मालूम था कि वो एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। यहां पहला सिस्टम तो शायद हम पकड़ लेंगे एसआई है, जिसमें बदलना वो कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है, वो नया सिस्टम है, उसके हिसाब से बदलेंगे। आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट एज द बेस यूनिट। यानी जिस सिस्टम में बदलना है वो कोई प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं है, उसमें वैल्यूज अलग अलग ली गई हैं कि भाई बेस यूनिट 100 ग्राम है, बेस लेंथ वाला काम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट है। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो इसको करने से पहले जो जिसको चेंज करना है उसको देखेंगे और ऐसे यूनिट में लेके आएंगे जो हमें पहचान में आ रही है। तो P की वैल्यू 60 जूल अपॉन मिनट है, 60 जूल अपॉन 60 सेकंड, यानी 1 वॉट में लिख सकते हैं। अब ये 1 वॉट क्या होती है, एसआई सिस्टम में आ गया पावर। तो ये पावर का फॉर्मूला है, एसआई सिस्टम में 1 वॉट को नए वाले यूनिट्स में हमको बदलना है। अब यहां पर हम इसकी विच इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो पावर का। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T की पावर -3। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो उस तरह से आप निकालेंगे तो ml² T -3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 ABC की वैल्यू चाहिए, जैसे पहले चाहिए थी। कंपेयर कर दो ABC की, ये देखिए फॉर्मूला जो लिखा है इसी से कंपेयर कर दिया। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -3 हो गई। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेंशन करेंगे, राइटिंग यूनिट्स। तो दोनों जो हमें मालूम है यहां पर और जो जिसमें कन्वर्ट करना है दोनों को मेंशन कर डाला। ये देखिए एसआई सिस्टम में M1 होता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, L1 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, T1 1 सेंटीमीटर, N1 है वहां पर वैल्यू 1, क्योंकि ये 1 वाट आई है इसलिए 1 को लेके चल रहे हैं। बढ़िया। अब नए वाले सिस्टम में जो कि कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं कि सीजीएस सिस्टम हो, पलारा सिस्टम हो, उसमें जो M2 लेना है वो 100 ग्राम लेना है, L2 लेना है 100 सेंटीमीटर जो बोले हैं ये, और 1 मिनट को लेना है मिनट यानी 60 सेकंड। ये दोनों यूनिट सेम रख देते हैं अंत में जिससे कट पाए। 1 मिनट बोला है जो कि असल में 60 सेकंड के बराबर है, तभी जब डिवाइड करोगे तो सेकंड कटेगा 1 मिनट को, इसलिए 1 मिनट पकड़ा और 60 सेकंड यहां मेंशन कर दिया है। तो ये यहां पर कहानी हो गई। अब इसको चेंज करते हैं। देखिए स्टेप 4 यूजिंग फॉर्मूला। तो 1 इंटू M1 अपॉन N2, ये देखिए यहाँ पे 1000 है, ये 100 है, लिख दीजिए 1000 अपॉन 100 पावर 1। L1 L2 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 2, T1 सेकंड और उधर 1 मिनट यानी 60 सेकंड का मामला है। तो ये 1 अपॉन 60 की पावर -3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया, ये काट दोगे 2 0 तो 10 की पावर 1, ये 1 हो गया, और ये 60 की पावर +3, ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, यानी 60 जूल पर मिनट आपकी जो वैल्यू थी वो हो गई। ये जो जिसको चेंज करना था 60 जूल पर मिनट जो कि 1 वॉट था, ये कन्वर्ट होके किस में बन गया, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट्स ऑफ पावर। जो नया सिस्टम था उसके हिसाब से न्यू यूनिट्स ऑफ पावर में ये फॉर्मूला यहां पर निकल आया है। इस तरह से सवालों को करते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग। ये सब भी आ जाएंगे तो सब निकाल डालोगे सवाल, एक सवाल नहीं बचेंगे, मजा आ जाएगा आपको। सब कुछ सुपर क्लैरिटी के साथ बहुत कम समय में डिटेल्ड वर्जन आप पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।
अब मुद्दा आता है कि इसका इस्तेमाल करना, कि कोई भी रिलेशन या फॉर्मूला हमको दिया गया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो जांच लें। तो इसको जांच रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे, एम जी एच का निकालेंगे। अगर दोनों की डायमेंशंस बराबर आ गई तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो आधा लिखा हुआ है हाफ, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई किसी भी ये जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है आधी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का हो गया m और वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई m एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एल एच एस का डायमेंशन आ गया। इसी तरह एम जी एच का डायमेंशन निकालते हैं। तो एम जी एच का डायमेंशन क्या रहा, आर एच एस का एम जी एच, एम का मास, जी हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलेरेशन, तो एल टी माइनस टू और एच का मतलब एल। अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहां पर देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस एंड आर एच एस आर द सेम एंड हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। LHS और RHS का डायमेंशंस एक आ गया है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरह से करेक्टनेस आप जांचेंगे। अभी और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे बात पुख्ता आप तक पहुंचे। मेरे ख्याल से आप ये नोट कर सकते हैं। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये डायमेंशनल एक्यूरेसी हम चेक करने वाले हैं। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बताया था उसमें इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक ही होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए। तो डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, जो ये एस है इसका डायमेंशन कितना एल, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी बात करो यूटी, तो यूटी का डायमेंशन क्या हो गया एल टी माइनस वन, ये स्पीड होती है, ये वेलोसिटी, और टाइम का टी, तो ये वैल्यू एल आ गई। तीसरी बात करते हैं डायमेंशन हाफ ए टी, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट नंबर है। एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो केवल एल बचा। तीनों देखिए, तीनों के डायमेंशन यहां पर बराबर आ गए। एज ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशंस, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। है ना, आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो भी टर्म इन्वॉल्व हैं सबका सेम डायमेंशन होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए। बात क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बहुत आसानी से कर लेंगे। वंडरवॉल इक्वेशन लिखी हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ये P प्रेशर है, A कोई कांस्टेंट, A अपॉन वी स्क्वायर, V वॉल्यूम है, और V माइनस V, B कोई कांस्टेंट, V वॉल्यूम है, और ये गैस कांस्टेंट है, R इंटू टी मतलब टेम्परेचर है। तो इस तरह से RT लिखा हुआ है। अब यहां पर डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन निकालना है, इसकी SI यूनिट निकालनी है। अब आप जानते हैं कि प्रेशर में ये जो जुड़ रहा है इसका डायमेंशन प्रेशर वाला ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही तो जुड़ेगा। डायमेंशन एक जैसी क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं, इसलिए हमको पता है कि इसका जो डायमेंशन है वही A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन है। यही चीज यहां मेंशन कर दी। सिंस डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जैसा मैंने मेंशन किया कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये जो प्रेशर था इसी के बराबर A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया। अब यहां फिर A का डायमेंशन क्या हुआ, P इंटू वी स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू हो गई ml माइनस वन। प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो ml माइनस वन टी माइनस टू, बात पकड़ में आई। और वेलोसिटी ये क्या हो गई, ये सॉरी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हो गया L क्यूब, और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आप यहां पर सॉल्व कर लीजिए, ये L की पावर 6 हो जाएगा, तो ml5 t माइनस टू, ये इसका आंसर आ गया। मतलब A का डायमेंशन ये आ गया। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये B का भी डायमेंशन पूछ रहे हैं। अब B का डायमेंशन तो इसके बराबर होगा, सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज जुड़ती हैं। उस बात को देखते हुए B का डायमेंशन V के बराबर, V था वॉल्यूम L क्यूब, तो B का डायमेंशन हो गया L क्यूब। बड़ी अच्छी बात। अब कह रहा है SI यूनिट बताइए, तो SI यूनिट बता देंगे। यहां देखिए, द SI यूनिट ऑफ A इज किलोग्राम मीटर 5 S माइनस टू, सेकेंड माइनस टू। कैसे पता चला, ये देखिए यहां पर मास है ना, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। दूसरी यहां पे लेंथ है, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर।
तो ये मीटर की पावर 5, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू -2। इस तरह से SI यूनिट बन गई। ये B का था मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का क्यूब ये SI यूनिट आ गई। तो पूरा सवाल जो एक मजेदार सवाल आता है आपके यहाँ, आप बड़े प्रेम पूर्वक इसको कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। मैं आज जाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बहुत आसानी से कर लेंगे। वंडर वॉल इक्वेशन लिखी हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ये P प्रेशर है, A कोई कांस्टेंट, A/V², V वॉल्यूम है, और V - V, B कोई कांस्टेंट, V वॉल्यूम है, और ये गैस कांस्टेंट है, R × T मतलब टेम्परेचर है। तो इस तरह से RT लिखा हुआ है। अब यहां पर डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन निकालना है, इसकी SI यूनिट निकालनी है। अब आप जानते हैं कि प्रेशर में ये जो जुड़ रहा है, इसका डायमेंशन प्रेशर वाला ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही तो जुड़ेगा। डायमेंशन एक जैसी क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं, इसलिए हमको पता है कि इसका जो डायमेंशन है वही A/V² का डायमेंशन है। यही चीज यहां मेंशन कर दी। सिंस डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जैसा मैंने मेंशन किया कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये जो प्रेशर था, इसी के बराबर A/V² का डायमेंशन हो गया। अब यहां फिर A का डायमेंशन क्या हुआ, P × V²। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू हो गई mL-1। प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो mL-1 T-2, बात पकड़ में आई। और वेलोसिटी ये क्या हो गई, ये सॉरी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हो गया L3, और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आप यहां पर सॉल्व कर लीजिए, ये L⁶ हो जाएगा, तो mL5 T-2, ये इसका आंसर आ गया। मतलब A का डायमेंशन ये आ गया। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये B का भी डायमेंशन पूछ रहे हैं। अब B का डायमेंशन तो इसके बराबर होगा, सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज जुड़ती हैं। उस बात को देखते हुए B का डायमेंशन V के बराबर, V था वॉल्यूम L3, तो B का डायमेंशन हो गया L3। बड़ी अच्छी बात। अब कह रहा है SI यूनिट बताइए, तो SI यूनिट बता देंगे। यहां देखिए, द SI यूनिट ऑफ A इज किलोग्राम मीटर 5 S-2 सेकंड -2। कैसे पता चला, ये देखिए यहां पर मास है ना, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। दूसरी यहां पे लेंथ है, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, तो ये मीटर की पावर 5, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू -2। इस तरह से SI यूनिट बन गई। ये B का था मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का क्यूब ये SI यूनिट आ गई। तो पूरा सवाल जो एक मजेदार सवाल आता है आपके यहाँ, आप बड़े प्रेम पूर्वक इसको कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब मैं आज जाता हूं, यहां पर लिखा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपीटल फोर्स। एक एक्सप्रेशन लेना है सेंटीपीटल फोर्स का, जो एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक मास वाले पार्टिकल पर, m वाले मास वाले पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जिसका वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r है। यहां मैंने लिखा है नहीं लिखा मालूम नहीं, आप समझ गए होंगे। यहां पे जगह देख लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ये कोई एक ऐसे घूम रहा है, यहां पर एक मास m है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसका सेंटीपीटल फोर्स F, जो कि आपको मालूम है इसके सेंटर पे लगता है, और वो क्या होगा ये बता रहे हैं। तो इसकी फोर्स की डिपेंडेंसी मास पे हो गई, वेलोसिटी पे हो गई, रेडियस पे हो गई, और कितने पावर से ये रिलेटेड है ये हमको नहीं पता है, तो हम ABC लिख देते हैं। इसी ABC की वैल्यू लगाकर यहां पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। तो हमने ये पकड़ा कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर A, वेलोसिटी का पावर B, और R का पावर C। अब यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इक्वल टू साइन लगाने के लिए। ये K क्या होता है, K इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये पकड़ के हमने K लगाया है, केवल गिनती है। अब देखिए यहां पर राइटिंग डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, इसकी डायमेंशंस को यहां पर मेंशन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इसकी फोर्स की डायमेंशन होती है mL-2, ये डायमेंशन लेस है तो उसकी डायमेंशन 1 हो गई, या उसको ना लिखा जाए। दूसरा हो गया मास, तो मास की डायमेंशन, मास होती है m की पावर A, वेलोसिटी Lt-1 पावर B, R मतलब लेंथ, तो L लेंथ की पावर C। आपको उसको रीएडजस्ट कर लेंगे पावर के फॉर्म में, तो ये वैल्यू हो गई m की पावर 1, L की पावर 1, T-2, और यहां आ गया m की पावर A, L की वैल्यू हो गई B + C, ये देखिए पावर B, और यहां से C, B + C, और T की पावर -B। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इसको। तो अब यहां पर लिखते हैं कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। तो यानी मास इधर है तो मास इधर, तो मास की पावर 1 थी,
तो यहाँ मास की पावर a थी तो a बराबर 1 आ गया। देखिए कितने आराम से। लेंथ की पावर 1 है और लेंथ की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर 1 आ गया। t की पावर -2 है, t की पावर माइनस b है, तो माइनस b बराबर -2 यानी b बराबर 2। तो ये a और b पता चल गया, b की वैल्यू c में पुट कर दो तो c निकल आएगा। तो यहां पर देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन b प्लस सी बराबर 1, तो 2 प्लस c बराबर 1 यानी c बराबर -1। तो c निकल आया, a निकल आया, b निकल आया। अब तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमको रिलेशन मिल जाएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां पर देखिए आपने पुट कर दिया तो f लिखा, k लिखा, m की पावर 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 आई थी, और यहाँ v की पावर b और b की वैल्यू 2 थी तो v की पावर 2 लिख दी। यहाँ r की पावर c है, c -1 है तो r की पावर -1 लिख दी। तो ये वैल्यू क्या हो गई, k mv स्क्वायर अपॉन r, ये r -1 है नीचे चला गया। ये जो वैल्यू आई है m इक्वल टू k mv स्क्वायर बाई r, ये डायमेंशनली आपका फॉर्मूला आ चुका है। डायमेंशनली अब आपने जब प्रैक्टिकल किए तो आपको पता लगा कि k की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल फॉर्मूला आता है, फिजिकली जो फॉर्मूला आता है वो mv स्क्वायर बाई r आता है। लेकिन डायमेंशनली जब आप निकालोगे तो इस k को फाइंड नहीं कर पाओगे, ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। तो आप डायमेंशनली जो निकाल पाए f इक्वल टू k mv स्क्वायर बाई r, जहां पर आप लिख सकते हो k इज सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बात समझ पाए होंगे। डायमेंशनली यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आप वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ पाए, इसको भी नोट कर लीजिए। एक एनसीईआरटी का भी सवाल लेके मैं बताता हूं आपको, चलिए नोट कर पाए होंगे आप। अब इन्होंने क्या बोला है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग में बॉब। ये सिंपल पेंडुलम है, देखिए एक बॉब है जिसका मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है और ग्रेविटेशनल स्मॉल g नीचे एक्ट कर रहा है। Under the action of the gravity, suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। Derive the expression for its time period using method of dimensions। तो यहां पर हम देख पाए जो टाइम पीरियड है वो l की पावर a, भाई कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता, a मान लिया, g की पावर b और m की पावर c, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, यहां मेंशन है सवाल में। अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, तो k t इज इक्वल टू k l की पावर a, g की पावर b, m की पावर c। यहां पर k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब सबकी डायमेंशंस मेंशन कर देंगे यहां पर, तो ये राइटिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इक्वेशन 1, इसी में सबकी डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं। अब यहां पे डायमेंशन मेंशन की, ये केवल टाइम है तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। k का कोई डायमेंशन लेस था, कोई बात नहीं, लेंथ के लिए l आ गया, l की पावर a। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सीलरेशन ही है, lt -2, तो ये lt -2 का पावर b, और मास है तो मास की पावर c। अब इस पावर्स को रीअरेंज कर लीजिए, ml 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m की वैल्यू हो गई c पावर, l आया b यहां से, l आया a यहां से, तो a प्लस b और t की पावर -2b। ये रिलेशनशिप हो गई। अब कंपेयर कर दीजिए सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज को, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ m की पावर 0 है तो c की पावर 0 हो गई, l की पावर 0 है तो a प्लस b बराबर 0 हो गया, और -2b बराबर 1 है तो b बराबर आधा हो गया। इस a प्लस b में b की वैल्यू रख दी -हाफ, तो a बराबर हाफ आ गई। ये a, c, b और a। अब इन तीनों की वैल्यूज पहली इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर 1। तो t इज इक्वल टू k, l की पावर हाफ, ये देखिए l की पावर a था, a मतलब हाफ, फिर g कितना था b, तो b है -हाफ, फिर m की पावर c, m की पावर c मतलब 0, तो m की पावर 0 का मतलब हो जाता है सिंपल 1। तो यहां वैल्यू क्या हो गई, l की पावर हाफ, g की पावर, ये नीचे ले आए, माइनस था नीचे, ये लिख दिया। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, t इज इक्वल टू k, हाफ होता है अंडर रूट l बाई जी। डायमेंशनली आप यहीं तक फाइंड कर सकते हैं, जैसा पिछले सवाल में भी बोला था कि यहां पर k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आप डायमेंशनली k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, ये डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया और k की वैल्यू फाइंड की गई, तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 2 पाई निकली। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली k बराबर 2 पाई, तो फाइनल फॉर्मूला ये मिला। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से यहीं तक पहुंचा जा सकता है।
इसलिए ये बात आपके पकड़ में आनी चाहिए। उम्मीद है बात बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।